ज्यादा होती है। तो अपन अगर बेटा बात करें रे ऑप्टिक्स की बात करें, किसकी बात करें? रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब क्या बेटा बात करें? लाइट। और ये मतलब रे मतलब क्या होता है? वेव। मतलब यहाँ लाइट किसके फॉर्म में चली? वेव के फॉर्म में। मतलब मुझे यहाँ पे पढ़ना क्या बेटा इस टॉपिक में? केवल वेव नेचर ऑफ लाइट। एक अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ चुके जहां पे, तो वहां अपन केवल दीदी बात करें वेव प्रॉपर्टी पढ़ी। इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, लाइट फ्रिंज क्या है, डार्क फ्रिंज क्या है, वहां पर वीडियो केवल प्योर लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ी। अब यहां पर को पढ़ना है बेटा बात कर लाइट की गुड़े बात करके एप्लीकेशंस क्या पढ़ना है कि अगर लाइट किसी सरफेस से जा रही है, अभी तक अपने लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ी, लाइट आगे चले कैसे करती है, लेकिन अब मुझे पढ़ना है यहाँ पे लाइट का बिहेवियर क्या पढ़ना है। लाइट गुड़े इससे टकराए तो उसी मीडियम में आ रही है, लाइट उससे टकराए तो आगे मीडियम में जा रही है तो बैंड हो रही है, नहीं हो रही है बैंड, बुरे बात का समझ पा रहे हो? कितने एंगल पर आई, कितने एंगल पे जा रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब प्रोसेस अपन को पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर अपन सबसे पहले लाइट के बारे में बात करें तो लाइट के अपन को ये बात करनी कि जो आपकी लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें अपन ने पूरे रीबुक्स गामा सी से पूरा पढ़ा था, रेडियो हर्ट्ज इंफ्रारेड सब कुछ पढ़ा था। और लास्ट में अपन पूरे बात करें कॉस्मिक तक आए थे। आपकी जो एनसीईआरटी है वो कॉस्मिक की बात नहीं करती, तो वो कहां तक रुक जाती है? गामा तक रुक जाती है। मतलब बेटा बात करें अगर रेडियो से अपन चलते हैं, कहां से चलते हैं? अभी थोड़ा दिमाग में बैठ जाना चाहिए। रेडियो समझ पा रहे हो? री वुक्स गामा सी। आपको पता है बेटा बात कर लेफ्ट से राइट चलने पर, लेफ्ट से राइट चलने पर वेवलेंथ क्या होती है? बढ़ती है। वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। एनर्जी डिक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि फॉर्मूला अपन ने कहां से पढ़ा? E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। बुरे बात कर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा कौन सा किसका कंसेप्ट है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी है। E इक्वल्स टू एच न्यू कौन है बेटा? ये समझ पाए? E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये किसका कंसेप्ट है? आइंस्टीन एनर्जी मास कंजर्वेशन। एनर्जी मास सॉरी गुडे बात कर एनर्जी मास बेटा बात कर रिलेशन है, कंजर्वेशन एनर्जी मास रिलेशन है, ठीक है। और ये बेटा बात करें क्या? प्लैंक का। इन दोनों को मिला दो दीदी बात कर हमारे पास तो बहुत सारे अपन कंसेप्ट निकालते, डी ब्रोगली निकाल लेते हैं, याद है कुछ? E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ये दीदी बात कर डी ब्रोगली ने तो दिया था। और E इक्वल्स टू एच न्यू किसने दिया था? प्लैंक ने। कुछ याद आया? और E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा बेटा अपन ने कहां से निकाला था? जब E इक्वल्स टू यहां पर एम सी स्क्वायर रखा था। तो डी ब्रोगली का जो बेटा बात कर ड्यूअल वेबर जो ड्यूअल मैटर कंसेप्ट आया था वो प्लैंक और बेटा बात कर आइंस्टीन कंसेप्ट को मिक्स करके उसने दिया था। तो E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, E इक्वल्स टू एच बाय पी, E इक्वल्स टू एच बाय पी। कुछ याद आया? ये गुड़े बात करें किसका कंसेप्ट है? वो तो डी ब्रोगली का था। लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, E इक्वल्स टू एच अपॉन पी नहीं। बस मैं इतना ही जानना चाह रहा था कि तुम हाँ में हाँ बिता देते हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या ही चल रहा है। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ये था बेटा डी ब्रोगली का। पर डी ब्रोगली ने गुड़िया बात करी, ये जो निकाला ना वो इससे और इससे निकाला, जो ये है वो ये है। तो ये और ये दोनों प्लैंक कंसेप्ट हैं जो प्लैंक ने दिए थे। और E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एनर्जी मास रिलेशनशिप है जो आइंस्टीन ने दिया था। और इन दोनों का यूज किया तो ये अपने लिखा था लैम्डा और मोमेंटम में रिलेशन। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन बी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी, ये था डी ब्रोगली का कंसेप्ट। ड्यूअल गुड़े बात कर क्या? नेचर ऑफ मैटर। मैटर मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट नहीं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के छोटे छोटे गुड़े बात करें जैसे नेचर होते हैं, जैसे लाइट का ड्यूअल नेचर होता है ना, वेव फॉर्म पार्टिकल फॉर्म, वैसे स्मॉल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे स्मॉल पार्टिकल वो भी कभी वेव के फॉर्म में चलते हैं। वेव नेचर मानते हो ना? कैथोड रे इलेक्ट्रॉन की बीम, इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के पीछे एकदम तेज चलते हैं तो लाइक आपको पूरे वेव फील होते हैं। तो उसको अपन नाम क्या दिया था? कैथोड रेज। क्या बोला था? एनोड रेज। समझ में? जब प्रोटॉन चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बेटा बात के यहाँ पे वेव के फॉर्म में भी काम करती है। ये किसने कंसेप्ट दिया था? डी ब्रोगली ने। उन्होंने कहा लाइट का ड्यूअल नेचर है तो छोटे पार्टिकल का क्यों नहीं है? बिल्कुल है, हमने भी मान लिया है। तो यहां बेटा बात करें अगर अपन देखना चाहें क्या हो रहा है बताओ, इनमें रिलेशन कैसा है? E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? न्यू, और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? लैम्डा। इसका मतलब बेटा अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो एनर्जी, लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी, और लैम्डा का दीदी बात क्या बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी भी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली कंसेप्ट है। मतलब अगर देखना चाहें बेटा रेडियो, रेडियो हर्ट्ज, हर्ट्ज को बोलते हैं अपन क्या? माइक्रोवेव। क्या बोलते हैं? कुछ याद आया? तो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम किसका? हर्ट्ज या माइक्रो, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। मतलब लेफ्ट से राइट चलने पर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो कॉमन सेंस की बात है, राइट से लेफ्ट आने पर एनर्जी बढ़ रही है और वेवलेंथ कम हो रहा है। राइट से लेफ्ट आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? सबसे कम वेवलेंथ किसकी? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? सबसे कम एनर्जी किसकी? सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी? और हम कहां बैठे? क्योंकि हमें ये लाइट दिखाई, मतलब ये हमें देखने में हेल्प, तो हमें कौन सी देखने में हेल्प करती है? केवल विजिबल। और विजिबल में गुड़िया बात कर भी वही कंसेप्ट है। विजिबल कहां से कहां तक चलता है बेटा बात करें?
विजिबल में गुड़े उसका एक पूरा रेंज है हमारा, जिसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक पैटर्न। क्या होता है बेटा बात करें? पैटर्न। समझ पा रहे गुड़े बात करें? तो अपन ने बोला कौन सा था बताओ? VIB/G/O और R तक अपन पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं पहुंचे गुड़े बात करें? तो यहां से यहां भी वही कंसेप्ट है। लेफ्ट साइड चलोगे तो क्या बढ़ेगा? वही बड़ी बात है। लेफ्ट साइड जा रहे तो क्या हो रहा है? वेवलेंथ बढ़ रहा है। मतलब बेटा बात करें विजिबल से ज्यादा वेवलेंथ इंडिगो, हाँ वाइल्ड से ज्यादा इंडिगो का, इंडिगो से ज्यादा ब्लू से ज्यादा, ग्रीन से ज्यादा, और सबसे ज्यादा रेड का वेवलेंथ। सबसे ज्यादा वेवलेंथ तो सबसे कम वेवलेंथ बढ़ा तो एनर्जी कम हो रही ना। सबसे कम एनर्जी तो सबसे कम, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? सबसे कम बेटा बात करें पता है वेवलेंथ किसका? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और बात करें मिनिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम, ये पूरा कंसेप्ट ये बात की थी। ये गुड़े बात करें इतनी कलर मुझे देखने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनकी जो बेटा बात करें एक वेवलेंथ है, जो आपने वेवलेंथ बोला वो नियरली कहां से स्टार्ट होता है? 3800 यंगस्ट्रॉन्ग टू बेटा बात करें कितना आएगा? 7800 यंगस्ट्रॉन्ग, या बोल दो बेटा बात करें 4000 सीधा 8000। अब इसमें गुड़े बात करें सबसे ज्यादा बेटा बात कर देखने में आपके लिए गुड़े बात की जो रेंज है वो कौन सी है? ये है। इनमें भी सबसे ज्यादा ये है, मतलब येलो और ग्रीन के बीच के कलर को देख पाता हूं, जिसमें गुड़े अपन क्या बोल सकते हैं? नियरली 5500 यंग स्ट्रॉन्ग गुड़े बात करिए क्या सेंसिटिविटी क्या है? मतलब मेरी सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी किसके लिए? जैसे अपन गुड़े कभी ग्राफ के फॉर्म में अगर दे दे गुड़े बात करिए क्या बताओ? ह्यूमन गुड़े बात आई सेंसिटिविटी। क्या बेटा बात करें? आई सेंसिटिविटी। और ये बेटा बात करें क्या? वेवलेंथ है। ये क्या दे रखा है? ये वेवलेंथ है हमारे पास लेमडा। और अपन कहां पे आ गए बेटा बताओ गुड़िया? 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन्ग तक। ऐसा नहीं है कि लाइट गुड़े बात का 7000 से आगे नहीं है। 7000 से गुड़े बात का 10 की पावर की फॉर्म में वेवलेंथ बढ़ती है। और गुड़े बात का ऐसा नहीं कि 3800 के स्ट्रॉन्ग के पीछे बेटे बात का इससे कम वेवलेंथ नहीं है। इससे कम इतनी भयानक है कि गुड़े बात का एक्स में अपन 0.01 तक आ जाते हैं। लेकिन क्या वो आप देख सकते हो? अगर 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से कम बेटा बात की वेवलेंथ की लाइट है, वो भी नहीं हमें देखने में हेल्प करती है। और अगर 7800 एंगस्ट्रॉन्ग से ज्यादा है, वो भी नहीं हम देख पाते, तो हम इसके बीच में देख पाते हैं। मतलब गुड़े बात करें 38 से गुड़े बात के बीच में कहीं पर क्या आ रहा होगा? 5500 एंगस्ट्रॉन्ग क्या आ रहा होगा? तो 5500 एंगस्ट्रॉन्ग मतलब गुड़े बात के 35 में 38 में थोड़ी बहुत अच्छा दिखता है मुझे। ऐसा नहीं कि जीरो है, मेरी है कुछ विजन है, समझ पा रहे, कुछ सेंसिटिविटी है। लेकिन जैसे वेव बढ़ती जाएगी वैसे गुड़े बात की मेरी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी भी, जैसे आपने कहा वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे आई की गुड़े सेंसिटिविटी भी बढ़ती जाएगी। और फिर जैसे 58 55 के आप आगे निकलोगे तो आपकी सेंसिटिविटी कम होते होते गुड़े बात कर सबसे कम कहां बचेगी? और 38 के आगे गया तो मेरी सेंसिटिविटी जीरो आ गई। समझ में आ रहा है? देखो मैंने इस लेवल से भी जीरो फेंक दिया, मतलब मेरी सेंसिटिविटी अब बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब बेटा बात करें ये वाली, तो आपने देखो ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा किस पर दिखाई मैंने? 55 पर। ये सेंसिटिविटी है मेरी। इससे कम पर मेरी सेंसिटिविटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। और अगर 38 के पीछे आ जाओ सेंसिटिविटी जीरो। अगर आप बेटा बात करें 38 से 55 की तरफ जा रहा है, सेंसिटिविटी आ रही है, मतलब हम अच्छा देख पा रहे हैं और अच्छा देख पा रहे हैं। और दीदी बात कर रहे हैं तो इस पे सबसे अच्छा देख पा रहे हैं। इसके आगे चलने पर देखने का थोड़ा सा गुड़े बात का सेंसिटिविटी कम होती जा रही होती जा रही होती जा रही और फिर जीरो हो जाएगा 78 के बाहर। समझ में आ रहा है? ये मेरा क्या है? ये मेरा विजिबल स्पेक्ट्रम है। क्या है? कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? इतनी सी बात है। अब गुड़े बात कर अपन को आपकी समझ में आ गया वेव के बारे में, वेव लेंथ के बारे में गुड़े बात करें, समझ पा रहा हूं? तो अपन को कुछ बात करनी है। जो नेक्स्ट गुड़े बात करें, मैंने सबसे पहले आपको दिया था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन गुड़े बात करें आपको याद है दो कंसेप्ट थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ। अच्छा रिफ्लेक्शन पहली बात प्रोसेस ही क्या है? अगर बेटा बात करें ये कोई हमारे पास सेपरेटिंग सरफेस है। अच्छी सरफेस को क्या होना चाहिए बेटा? ट्रांसपेरेंट कि नॉन ट्रांसपेरेंट? नॉन ट्रांसपेरेंट। अगर दो मीडियम में गुड़े बात कर, नीचे वाटर है ऊपर गुड़े बात करिए एयर है। अब एयर से कोई लाइट बेटा बात करे हमारे पास ओपेक सरफेस पे टकराती है। ओपेक मतलब क्या है बेटा बात कर? अपारदर्शी, मतलब जिससे लाइट आगे नहीं जा सकती। सेकंड मीडियम में लाइट चाह के भी नहीं जा सकती। आपने गुड़े बात कर यहाँ पे क्या रख दिया? आपने यहाँ पे मिरर रख दिया। क्या रख दिया? अब मिरर बेटा बात कर ऊपरी सरफेस एकदम स्मूथ है, चिकनी, और नीचे अपने पॉलिश मार दिया। ये कैसे पॉलिश कर दे? आप घर पे मिरर बना सकते हो। एक ग्लास लाओ, ग्लास की दीदी बात कर एक तरफ से मिट्टी से पोत दो। मिट्टी नहीं है, नेल पॉलिश तो है पेंटिंग के लिए, उससे पोत दो। गुड़े बात करें तो लाइट के लिए जो नेल पॉलिश है वो गुड़े बात करें कैसा है बताओ? नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब वो लाइट को अंगे नहीं जाने देगा। लाइट इस पे आएगी जरूर, जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रही है। और गुड़े बात किस पे टकराई? इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। जिस पे टकराई तो कितने एंगल पर आई? ये एंगल दीदी बात करें आप सेपरेटिंग सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में नहीं बता सकते। इसके लिए आपको क्या चाहिए? नॉर्मल। क्या चाहिए? नॉर्मल। अपन को अच्छे से पता नॉर्मल क्या होता है, जो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, तो मैंने वो बना दिया, माना ये है नॉर्मल, MN। ये नॉर्मल है मेरा।
कितने एंगल पर आ रही गुड़िया, ये एंगल देख लो, माना थीटा एंगल पर आ रही। इसको अपन ने बोला बेटा बात करें क्या, इंसिडेंट एंगल। अपन इसकी जगह आई लिख दें क्या, हाँ आई इंसिडेंट एंगल है। तो जितने एंगल पे लाइट रे आती है, आफ्टर बेटा बात करें क्या, रिफ्लेक्शन, ये गुड़िया बात करें क्या होगा, सेम मीडियम में उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी। आपको हो सकता है थोड़ा सा ये जैसा ज्यादा दिख रहा हो, ज्यादा नहीं है वो, अगर कुछ कमी हो रही तो मेरी है गुड़िया बात करें, जबकि एंगल उतना ही है बेटा बात करें, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल की, रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन, क्योंकि बेटा बात करें रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है। अगर जिस मीडियम से लाइट आई उसी मीडियम में दीदी बात कर टकराने के बाद वापस चली जाए, बाउंस बैक हो जाए, समझ में, सेम मीडियम में रिट्रेस हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो गुड़िया बात करें रिफ्लेक्शन है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसके लिए पहले दो कंडीशन, दो लॉ बताए थे। दो लॉ कौन कौन से थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू, बिल्कुल एंगल ऑफ इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और गुड़िया बात करें इंसिडेंट रे नॉर्मल, और बेटा बात करें क्या, रिफ्लेक्टेड, ये जो जा रही है वापस वो रिफ्लेक्टेड रही है, रिफ्लेक्टेड बेटा बात कर रही है। ऑल आर लाइस इन सेम प्लेन एट गुड़िया बात करें इंसिडेंट पॉइंट, और बेटा बात करें क्या, सेपरेटिंग सरफेस। कुछ समझ में आ नहीं है, ये दीदी आ गया तो आपका काम हो गया। अब इसके आगे बेटा बात करें कुछ पॉइंट जैसे मैंने लिखा था, इसमें सारे लॉ लिखे थे गुड़िया बात करें, और एक डेफिनेशन आपको लिख रखी थी। व्हेन आ बेटा बात करें रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग गुड़िया बात करें सरफेस, बेटा बात करें बाउंस एंड गुड़िया बात करें बेंड, अदर बेटा बात करें साइड और बेटा नॉर्मल, समझ पा रहे हैं, सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कुछ समझ में आ रहा है, वही तो लिखा है, सेम मीडियम से आ रही है, सेम मीडियम में जा रही है गुड़िया बात करें, पर अपोजिट साइड से, जिस तरफ से आई उसके अपोजिट साइड से जा रही है, उतने एंगल पे जा रही है, ये रिफ्लेक्शन था गुड़िया बात करें। यहां दीदी बात करें कुछ चीजें हैं। अगला अगर जैसे मैं आपसे पूछूं, व्हेन अ रे बेटा बात करें इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बेटा बात करें बाउंड्री, ठीक है, आफ्टर बेटा रिफ्लेक्शन इट गुड़िया बात करें रिफ्लेक्ट इट्स सेम पाथ। कैसे पता चला, अगर कोई आपसे, अपन जैसे कल ही तो पढ़ा था शायद, वो मिरर बनाए थे याद है कुछ, और बताया था कि गुड़िया बात करें अगर बेटा बात करें मेरे किसी भी सरफेस पर कोई लाइट बेटा अगर नॉर्मल आ रही है, अगर ये क्या है, मिरर है, तो गुड़िया बात करें वो क्या है, आपको पता है नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो ये लाइट को सेम मीडियम वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन अगर ये लेंस है और नॉर्मल लाइट आ रही है, तो उसको दीदी बिना डेविएशन के सीधे जाने देगा। लेंस कैसा होता है, ओपेक कि नॉन ओपेक, नॉन ओपेक, पारदर्शी होता है ना, ट्रांसपेरेंट लेंस, तो वो जाने देगा। अब गुड़िया बात का अपन ये कह रहे हैं, बताओ ऐसी लाइट आई, ऐसी लाइट का मतलब क्या है, सेपरेटिंग सरफेस पर गुड़िया बात करें जो इंसिडेंट लाइट आई, वो बताओ कैसे गिर रही गुड़िया, नॉर्मली गिर रही। अगर तुम इसका नॉर्मल बनाना चाहो कि मुझे ये देखना है कि इंसिडेंट रे गुड़िया बात करें कितने एंगल पर आई, एंगल हमेशा किन के बीच का देखते हैं आप, नॉर्मल और रेस के बीच का, ये इंसिडेंट रे है बेटा बात करें। अब इसका नॉर्मल बनाओ जरा, नॉर्मल कहां बनेगा, नॉर्मल भी दीदी बात कर बनेगा तो इसके साथ 90 डिग्री पर है, तो यही तो नॉर्मल है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो नॉर्मल है उसी पे गुड़िया बात करें कौन आ रही है, उसी पे आ रही बेटा बात करें इंसिडेंट रे, आई कि नहीं आई। तो बताओ यहां पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है मैडम, 0 डिग्री। तो इसका मतलब जिस गुड़िया बात के पता है पाथ से आई, उसी पाथ पे वो क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो यही कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। और यहां गुड़िया बात करें इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, अगर बेटा बात का इंसिडेंट एंगल 0 है, तो गुड़िया बात का डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 है, क्योंकि जितना इंसिडेंट एंगल उतना ही क्या होता है, छोटी सी बात। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये बात अपन कर चुके, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, ये तो गुड़िया बात का आपने बनाया बेटा बात करें क्या, प्लेन मिरर, क्या बनाया। अच्छा, प्लेन मिरर गुड़िया बात करें और कर्व मिरर, दो टाइप के मिरर होते हैं। कर्व मिरर गुड़िया बात करें कॉन्वेक्स हो सकता है और कॉनकेव हो सकता है। अब अगर मैं ये कहूं, ये मेरे पास कौन सा बना दिया बेटा बात करें, ये सोचो, ये कौन सा मिरर है, कैसे पता चला, अभी तो मिरर है ही नहीं, अभी तो ये गिलास का टुकड़ा है, कहां पॉलिश की बताओ। अब ये नहीं, मैं तो अंदर करूंगा, ले मैं करूंगा ही नहीं, अब बता। तो फिर सुनने ही नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूं कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, बेवकूफ, मिरर है ही नहीं तो भी है। अब अगर मैं दीदी बोलूं ये क्या है बताओ गुड़िया बात करें, ये बाहर पॉलिश कर दिया, मतलब बेटा इसके ऊपर तो गुड़िया पर लाइट डालेंगे नहीं ना, क्योंकि तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाएगा, ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, ये तो लाइट को स्कैटर कर देगा। तो अपन क्या चाहते हैं, जो बेटा लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो कैसा हो, वो स्मूथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्मूथ चाहिए मुझे, क्या चाहिए, स्मूथ। अब अगर गुड़िया बात करिए लाइट रे आई, क्या बेटा बात करें, ये लाइट रे आई, सोचो गुड़िया बात कर इस तरीके से, ऐसे बताओ ये किसने एंगल पर गिरी, 0 डिग्री पर। कैसे पता है आपको, कभी आप समझ ना पाओ, थोड़ी बहुत आपको चेंज दिख रहा होगा, वो मेरी गलती है। अगर आपको समझना है गुड़िया बात, जैसे आपको वो इतनी सरफेस देता है, इसको पूरा बढ़ा लिया करो, पूरा बढ़ाओगे ना गुड़िया बात का, तो आपको एक स्फीयर मिल जाएगा, मिलेगा ना, माना ऐसा लड्डू जैसा स्फीयर जो एकदम बिगड़ गंदा सा बना, वो स्फीयर है। अब तो दिख रहा है स्फीयर है, अच्छा इसका एक सेंटर बनाया करो, सेंटर से बेटा बात किसी भी पॉइंट पे आप दी लाइन डालो,
रेडियस गुड़े बात कर पता है फॉर्म करो, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही गिरेगी। कैसे गिरेगी? हमेशा। अगर कोई रेस बेटा बात कर पता है सेंटर से आ रही हो गुड़े बात कर पता है कर्व सरफेस पे गिरेगी, वो कैसे गिरेगी? परपेंडिकुलर गिरेगी। तो तुम लगभग देखो गुड़े इसका अगर मैं बनाऊं तो ये तो बनेगा, इसका क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा कि नहीं बनेगा? माने गुड़े बात कर यहाँ है, चलो यहाँ पर है तो गुड़े बात कर वही ये स्फीयर बना कि नहीं बना? अब स्फीयर से कैसे डाल रहे हैं अपन गुड़िया? स्फीयर के सेंटर से ही लाइट को अपन उसकी पेरिफेरी पे डाल रहे हैं, मतलब वो क्या जा रही है? रेडिएट जा रही है ना। रेडियस हुआ कि नहीं हुआ? मतलब रेडियस तू कैसे जा रही है? 90 डिग्री पर। मतलब जिस गुड़िया बात कर पाथ पे जाएगी उसी पाथ पे सेम लौट आएगी। जो इंसिडेंट रे का पाथ है वही पाथ किसका है? रिफ्लेक्टेड रे का। पर गुड़िया बात का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। समझ में? तभी तो रिफ्लेक्टेड हो, तभी तो इंसिडेंट रे है। अच्छा गुड़िया बात क्या, अगर लाइट अपन यहां से डालें तो ऐसे, भाई साहब सेंटर से ही डाल रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, जिस पाथ पे जाएगी उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होगी। समझ पा रहे? रिफ्लेक्टेड रे। नहीं नहीं यहां से डालें तो, अरे दादा आप सेंटर से ही डाल रहे हो, कोई दिक्कत कहां है? ये गुड़े बात कर हमेशा कैसे गिरेगी? परपेंडिकुलर। तो जैसी जाएगी और वैसी लौट के आएगी। कुछ समझ में आ रहा है नहीं यार? कर्व सरफेस हो दीदी बात करें या फिर प्लेन सरफेस हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस सरफेस पे आप 90 डिग्री पे गिरने चाहिए। कैसे गिरने चाहिए? मतलब अगर बेटा बात करें नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे नॉर्मली अगर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी गुड़े बात का सेम पाथ को फॉलो करके वापस आ जाएगी। मतलब मीडियम चेंज नहीं होगा, जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ ना आ रहा है? आप बोलो कि नहीं नहीं ये बताओ ना, ये वाला देख लो, मुझे क्या तकलीफ है? अगर गुड़े बात करिए हमारे पास क्या है? कर्व सरफेस। और कर्व सरफेस बनाया कैसे? रियल में एक पूरा ग्लास था। क्या था बेटा बात करें? इस गिलास की दीदी बात करें पता है अपन एक छोटे से टुकड़े को काट लिया, यहां से काट लिया और ये यूज कर लिया और बाकी ये फेंक दिया। अब मैं ये कह रहा हूं गुड़े बात करें मुझे इससे क्या बनाना है? एक मिरर बनाना है। मिरर कौन सा चाहिए आपको? मुझे चाहिए कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर मतलब जिसका गुड़े बात करें पता है लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? उठा हुआ हो। कैसा हो? अगर कॉनकेव है तो दबा हुआ सरफेस, देखो ना लाइट रिफ्लेक्टिंग। अगर मुझे कॉनकेव मिरर बनाना पड़े तो मैंने गुड़े बात करें उठी हुई सरफेस पर, समझ पा रहे हो? मतलब बल्ज सरफेस पर क्या किया? पॉलिश की। और जो कर्व सरफेस है बेटा उसके ऊपर उसको पॉलिश नहीं किया, उसको स्मूथ रखा। अब गुड़े बात कर अगर आपको कौन सा चाहिए बताओ बेटा बात कर? मुझे कॉन्वेक्स गुड़े बात कर मिरर चाहिए, तो कैसे बनाएंगे? कर्व सरफेस पे पॉलिश कर दो। ओके लो कर दिया। तो समझ में आ रहा है? ये पॉलिश कर दी, मतलब यहां से तो लाइट डालोगे नहीं आप, क्योंकि लाइट डालोगे तो लाइट को स्कैटर्ड कर देगा। यहां आपको अच्छे से रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन आपको स्मूथ सरफेस से मिलेगा, वो यहां मिलेगा। अब अगर मैं पूछ लूं गुड़े बात कर मैं लाइट ऐसे डाल रहा हूं तो बताओ ये क्या जा रही है? कैसे आएगी? यहां तो सेंटर भी नहीं है। सेंटर से नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे इसको पास को, क्या ये सेंटर को जा रही है? अगर सेंटर को जाते हुए फील हो जाए तो इसका मतलब गुड़े बात कर वो नॉर्मली जा रही है। कैसे जा रही है? अगर मैं ऐसी लाइट डालूं, ऐसी लाइट डालूं तो बताओ गुड़े बात कर किस पाथ पे जाएगी? इसको तुम आगे पास करो, क्या ये सेंटर पे जा रही है? अगर ये सेंटर पे दीदी बात करे जा रही है तो इसका मतलब ये कैसी है? नॉर्मली। सेंटर से जा रही हो या सेंटर पे जाती हुई फील हो, सेंटर से आ रही हो या सेंटर से आती हुई फील हो, समझ पा रहे? दोनों ही इसका मतलब वो एक ही कंसेप्ट है। बात समझ पा रहे दोस्त? इसका मतलब बेटा बात करिए क्या सेंटर पे जा रही थी ना, तो कंडीशन क्या हो जाएगा? मतलब बेटा बात करें जो इंसिडेंट रे का पाथ होगा वही बेटा बात कर रिफ्लेक्टेड रे का भी पाथ होगा। जो इंसिडेंट रे का पाथ होगा वही गुड़िया बात करें किसका पाथ होगा? रिफ्लेक्टेड रे का भी पाथ होगा। पढ़ाई एकदम सरल है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये गुड़िया बात के हमारे पास हो गया। आगे अपन बढ़ जाते बेटा बात, तो ये पहचान लोगे ना रिफ्लेक्शन क्या होता है? फ्रॉम प्लेन सरफेस, फ्रॉम कर्व सरफेस, फ्रॉम कॉन्वेक्स की कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और फ्रॉम कुछ हो गया क्या? गुड़िया बात करें कॉन्वेक्स मिरर, समझ पाए? तो ये कंडीशन है, तो यहां पर समझ जाओगे। अच्छा दूसरा यहाँ पे लिखा है बेटा एक पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड डज नॉट बेटा बात कर चेंज बट इंटेंसिटी गुड़िया बात कर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। ये तो अपन पहले ही बता चुके थे कि गुड़िया बात का अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अपन ने क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन ही था वेव ऑप्टिक्स में था, और स्पीड, स्पीड अपने लाइट ली थी, वेवलेंथ हमने वो लिया था जो दे रखा था, और फ्रीक्वेंसी हमने गुड़िया बात की जो निकाली थी। फ्रीक्वेंसी तो मीडियम में भी चेंज नहीं होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन भी फ्रीक्वेंसी चेंज, केवल हमने गुड़िया बात के रिफ्लेक्शन के बाद क्या चेंज किया था? इंटेंसिटी। क्या बोला था? क्या था? और बोला था वेव चेंज हो सकता है, डिपेंड करेगा नेचर पर। कुछ याद आया? द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड डज नॉट चेंज गुड़िया बात के बट इंटेंसिटी डिपेंड ऑन द, किसके ऊपर? नेचर ऑफ सब्सटेंस या नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कुछ समझ में आ जाएगा? ठीक है, अगले गुड़िया बात कर द इमेज फॉर्म बाय बेटा बात का प्लेन मिरर सरफेस गुड़िया बात का, ठीक है, लेटरली गुड़िया बात कर इनवर्ट,
मतलब लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर प्लेन मिरर की दीदी बात के आप सामने खड़े हो जाओ, प्लेन मिरर के सामने, और फिर कुछ दीदी बात कर अपन करते हैं, ये राइट हैंड को अपन दीदी बात कर हिलाते हैं, तो पता है, अब आप अपने आप को रख लो मेरी जगह, अगर आप सामने खड़े हो तो मेरा ये राइट हैंड है, तो आपका कौन सा है वो? लेफ्ट हैंड है। समझ में आ रहा है? और मेरा ये लेफ्ट है, तो आपका कौन सा है वो? अब मैं अगर इससे पट्टियां पारूं तो आप किससे पारोगी? लेफ्ट से। नहीं, उससे मत पारो, वो इधर से इससे पारने लगी, बेवकूफ। अरे तो मेरी कॉपी हो, मेरी कॉपी हो आप, तो अगर मैं ऐसे पार रहा हूं तो इस तरफ का ही हाथ मारेगा ना आपका, पर आपका ये कौन सा हाथ है? तो समझ पा रहे? मैं अगर ऐसे ऐसे करूंगा तो मेरी इमेज भी तो यही हाथ करती ना बेटा, बात कर नहीं करती क्या? बट वो रियल में क्या है? लेटरल इन्वर्जन। पर वो सिमेट्री की वजह से समझ नहीं पा रहा हूं। मैं कर रहा हूं राइट और मेरी इमेज कर रही है लेफ्ट, पर सिमेट्रिकल कंडीशन की वजह से मैं दीदी बात को समझ नहीं आता है कि वो उसका लेफ्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? समझ पा रहा हूं? एक चीज है, मैं अगर उसकी तरफ बढ़ाता हूं पूरी बात का लेफ्ट पे, तो वो कौन सा बढ़ाता है? वो राइट बढ़ाता है। मैंने लेफ्ट बढ़ाया ना बेटा अपना, तो उसका वो राइट है। थोड़ा ये भी कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा सोच सोच के। तो अपनी गुड़े बात का अगर उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो भी हमारी तरफ बढ़ता है, वो जितनी बराबर स्पीड के साथ रिलेटिव वेलोसिटी गुड़िया बात कर हमारी डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे मैंने कहा ये मिरर है, और दीदी बात कर पता है मैं उससे 2 मीटर दूर खड़ा हूं, और वो भी मुझसे, तो इसका मतलब फिक्स है कि मिरर से आपकी इमेज भी 2 मीटर दूरी खड़ी है। इसका मतलब हमारे बीच में कितनी दूरी है? 4 मीटर की। मेरे और मेरी इमेज के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है? मेरे और मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी इमेज की बात कर रहा हूं। अगर मैं दीदी बात करें 1 सेकंड में 1 मीटर दौड़ जाऊं मिरर की तरफ, तो मेरी इमेज भी 1 मीटर दौड़ जाएगी। मतलब अब बताओ मेरी और मेरी इमेज के बीच की दूरी कितनी रहेगी? 2 मीटर। 3 ही रहेगी, मैं समझता था। पहले हमारे बीच की दूरी कितनी थी? 4 मीटर, क्योंकि बेटा मैं मिरर से 2 मीटर आगे हूं, वो मेरी इमेज मिरर से 2 मीटर पीछे है। हम दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर है। अब अगर मैं 1 मीटर से दौड़ रहा हूं मिरर की तरफ, तो मेरी इमेज भी तो दौड़ती है 1 मीटर से इमेज की तरफ। अल्टीमेटली पूरे 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड पर मीटर के हिसाब से दौड़ा, 1 सेकंड में 1 मीटर पहुंच गया, ठीक है, मिरर के पास। तो 1 सेकंड में वो भी 1 मीटर आ गया। अब बताओ मेरी इमेज से मिरर से दूरी क्या है? 1 मीटर, और मेरी इमेज की मिरर से दूरी क्या है? तो हम दोनों की दूरी, तो 1 सेकंड में हम दूरी की बात कर 2 मीटर चली दोनों में। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है बेटा बात करें वो पर मीटर क्या है? 1 मीटर पर सेकंड। जो गुड़े बात कर ऑब्जेक्ट की बेटा बात कर वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो है गुड़े बात कर 1 मीटर पर सेकंड। जो इमेज की वेलोसिटी है वो है गुड़े बात कर 1 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी भी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज बोली विद रिस्पेक्ट टू मिरर बोला है। तो हम दोनों की क्या थी? 1-1 थी। लेकिन अब मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ दीदी बात करें ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सोचो दीदी 1 ही सेकंड लगा और हम दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर रह गई। कुछ समझ में आया? मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रही है? जुड़ रही है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या होती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वही होता, एक बेटा बात कर सेकंड में 1 मीटर दूर जाता, तो 1 सेकंड में इमेज भी दूर पहुंच जाती। तो अब मेरी जो दूरी थी वो 2 से कितनी होगी? 3। तो इमेज की दूरी भी तो बेटा बात करें ऑब्जेक्ट मतलब किससे? मिरर से कितनी होगी? 3 होगी ना। समझ में आ भी रहा है कि हाँ हाँ कह रहे हो? तो फिर मेरी ऑब्जेक्ट की इमेज के रिस्पेक्ट में दूरी क्या होगी? 6। समझ नहीं आ रहा है? 1 सेकंड में मैडम फिक्स ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जिसका नाम है क्या? मिरर के रिस्पेक्ट में मेरी केवल 1 मीटर से दूरी चेंज हो रही है। लेकिन बेटा बात करें तो 1 मीटर से उसकी भी तो चेंज हो रही है। लेकिन अगर इमेज और ऑब्जेक्ट जो कि दोनों मूवेबल हैं, अगर दोनों को बेटा देखा जाए तो 2 मीटर से पर सेकंड में चेंज हो रहा है। या तो 2 मीटर से पास आ रही है 1 सेकंड में, या तो 2 मीटर से नहीं आया। इसको थोड़ा बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। तो समझ जाएंगे ना? ठीक है। द इमेज बेटा बात करें फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, गुड़े बात कर समझ पा रहे हो? सफर गुड़े बात कर लेटरल इन्वर्जन। किससे सफर करती है? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। विथ गुड़े बात कर रहे हैं। अच्छा, सफर बेटा बात लेटरल इन्वर्जन। प्लेन मिरर बेटा बात कर लेफ्ट इज टर्न इनटू राइट। प्लेन मिरर में जो गुड़े बात कर वो लेफ्ट कैसा दिखाई देता है? राइट गुड़े बात कर। एंड बेटा बात कर वाइस वर्सा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कैसा होता है दीदी बात करें? लेटरल इन्वर्जन शो करता है। अच्छा दीदी एक ऑब्जेक्ट और लिखा है कि अगर बेटा बात करें कभी आपको जैसे घड़ी के अंदर कुछ दीदी बात कर टाइम दे देता है और आपको गुड़े बात कर पता है, जैसे वो मिरर में देख के बताना पड़े, वो ये कह रहा है कि रियल में गुड़े बात कर पता है जो वॉच है, घड़ी है, वो घड़ी गुड़े केवल कांटे वाली है, उसमें नंबर नहीं लिखा है। जैसे आती है ना आजकल वो दम लिखे होते 1 2 3 करके लिखा होता है, केवल उसमें बेटा बात को पॉइंट बना देता है, तो अपन समझ जाते हैं। अब कुछ बेवकूफ होते वो नहीं समझ सकते, वो कह रहे उसमें लिखा नहीं है 1, अब 1 के ऊपर लिखा, पर वो कह रहे कि 1 लिखा कहाँ है, तो 1 नहीं है, तो वो हम लिखा हुआ जैसे अब मेरे जैसे लोग हो तो उनको पूरा लिखा ही चाहिए, क्या मुझे समझ नहीं आता।
आप जैसे पढ़े लिखे लोग तो समझ जाते हैं, गुड़िया बात करें, खुश हो गई कि वाह मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरी तो बात ये लगे। अच्छा अपन ने बोला ऑब्जेक्ट टाइम, क्या बोला ऑब्जेक्ट टाइम। अब मैं ये कह रहा हूँ कि दीदी अगर आपकी घड़ी में आपको ऐसा खड़ा कर दिया, ठीक है, और आपके पीछे घड़ी लगी है, सामने पूरे मिरर रख दिया और आपसे बोला कि पूरे बात आपको मिरर में दिख रही है घड़ी, समझ में वही अर्जुन वाली कहानी, समझ पा रहे हो अर्जुन की कहानी कि नीचे गुड़े बात कर पानी रख दिया, ऊपर मछली है, पानी में देख के गुड़े बात का निशाना लगाना है। बेवकूफ था अर्जुन, इतना भी उसको पड़े, अपन तो ऐसे शटाक से मार देते ऊपर देख के, जब तुम्हारे पास आंखें तो नीचे क्यों देख रहे हो, ऊपर देख के मारो, जबरदस्ती का नौटंकी। तो अपन आगे बढ़ जाते गुड़िया, क्या करते हैं आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो लेते अपन उसमें उसने क्या किया, फिजिक्स का कंसेप्ट ही तो लगाया अर्जुन ने, क्या लगाया फिजिक्स का कंसेप्ट लगाया दीदी बात को, उसको बताया कि अभी यहाँ है, 1 सेकंड वो यहाँ पहुंच जाएगी, तो गुड़िया बात कर तीर उसको, जब मछली उसको यहाँ दिखी तो उसको तीर यहाँ चलाना था। बात समझ पा रहे हो कि जैसे 1 सेकंड मेरा तीर यहाँ पहुंची, 1 सेकंड लगेगा उधर, तो 1 सेकंड मछली भी तो यहाँ पहुंचेगी। अब तुम दीदी इधर देखो, इधर ही मछली, उधर ही तुम तीर मारो सटाक से, मछली तो गांगे निकल जाएगी, बेवकूफ, मछली नहीं मिली खाने को, बताओ। तो अपन आगे बढ़ जाते हैं। अपने कहा गुड़े बात करें कि अगर आप देख रहे हो उधर सामने मिरर है, पीछे दीदी बात करे, पता है आपकी गुड़े बात कर दीवार घड़ी लगी है, उसने कहा कि 10:10 हो गए, कितने हो गए, तो बताओ गुड़े बात कर रियल में घड़ी में कितने बजे हैं। अगर आप मिरर में घड़ी देख रहे हो, ठीक है, और आपकी घड़ी में रियल में 10:10 है, तो बताओ गुड़े बात कर जब आप मिरर में देख रहे होगे तो उस घड़ी में, मिरर वाली घड़ी में कितना टाइम हुआ होगा, बेवकूफ है क्या, 1:50 हुआ होगा। हे भगवान, इनका भी क्या ही करूं, ये आज के अर्जुन है, कैसे जो जिनको जहां मछली लिख दी वही मारते तीर, तो अरे भग गई क्या, अब मैं तो खड़ा हो जाऊंगा, अरे भग गई क्या, अब मैं तो खड़ा हो जाऊंगा। तुम्हें कभी मछली कभी 7 जन्म तक नहीं मिल रही है, क्योंकि जहां मछली तुम वहां तीर मार, तुम उसके आगे मारो तीर। 1:50 हुए, ये कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं, दीदी बात कर, अपनी घड़ी रखना और सामने रखना शीशा, ठीक है, और मिरर के सामने अपनी वॉच कर देना और फिर देखना उसमें दीदी बात कर, इसमें देखना कितना हुआ और टाइम बंद कर देना इसका, मतलब सॉरी टाइम, हाँ टाइम बंद कर देना, वॉच को कर सकते ना अपन बंद, वो कांटे वाली आती है वो बंद हो जाती है, उसको कांटे को खींच दो बंद हो जाती है, और फिर तुम उसमें देखना। मेरे पास थी पहले, मैं उसको दीदी बात कर सबको दिखाता था, उस दिखाने चक्कर में घड़ी और बर्बाद हो गई। सच्ची इतनी प्यारी घड़ी थी, गुड़े बात कर मैक्सिमा की थी, अच्छी कंपनी की थी, पर मैंने उसको दिखाया, खोला, दिखाया, बच्चे कह रहे एक बार हमें भी देखना है, फिर जाते जाते अरे हमने तो देख ही नहीं पाए, तो हमें भी दिखाओ, दिखाने चक्कर में वो घड़ी भी आज भी रखी है, गुड़िया बात कर रहे हैं, पता है दीदी कहाँ स्मार्ट वॉच से कई कर लेते आप, टेंशन और देता है, वो ज्यादा अच्छी थी, सुकून से टाइम बताती थी, बस ये जबरदस्ती पाल ली, इससे क्या मैं क्या मेजर करते हो, हार्ट बीट क्या मेजर कर लेते हो, हार्ट बीट कही है मैंने, हार्ट, हे भगवान, तुम रहने दो, जान दो, छोड़ दीदी बात करें, कहां तुम पढ़ने के चक्कर में। ये 12, ये गुड़े बात कर क्या है 1, ये गुड़े बात कर कितने 6, ठीक है, इस तरीके से आता है ना बेटा, 1 2 ये 3 ये 9, गुड़े बात कर रहे तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 हो गया। इस तरीके से घड़ी रख लेना, गुड़े बात करें, और इसको फिर मेजर कर लेना, कर लोगी कि नहीं कर लोगी, मुझे बहुत डर लग रहा है आपका। मैं कह रहा हूँ गुड़े बात क्या, पता है रियल में मेरी घड़ी में टाइम कितना हुआ था बताओ बेटा, बात करें इतने बज के इतने मिनट। ये छोटा वाला जो गुड़े बात करे पता है कांटा होता है, याद है ना आपको, वो घंटे का होता है, आवर का, वो जो बड़ा वाला होता है वो, और जो दीदी कभी रुकता ही नहीं है वो सेकंड का, इसलिए उसको मैं लेता ही नहीं हूँ, ठीक है, गुड़े बात करें। तो अपन ने क्या बोला, मेरी घड़ी में कितने हुए बेटा बताओ, 10:10 हुए कि नहीं हुए, ये 10 बजे मैडम, 9 के बाद 10 ही आता है इसके सीध में, कह रहा अच्छा 10 11, और ये 10:05 और 10 मिनट, बेवकूफ 10:10 हुए। अगर आप घड़ी देखो तो आपको क्या लगेगा, उल्टा लैटरल इन्वर्जन हो जाएगा ना, जो गुड़े बात के इधर है वो इधर पहुंच जाएगा, इधर वाली चीजें इधर आ जाएंगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आएगा समझ में। तो अगर गुड़े बात करें ये बन जाए क्या 10, तो ये कितना है फिर 11, ये कितना है 12, ये कितना है 1, और ये कितना है 2, मतलब घड़ी ऐसे नहीं चली, घड़ी ऐसे चल रही है। कुछ समझ में आया, मतलब 2 बजने वाले हैं और 2 बजने में दीदी केवल 10 मिनट कम है,
10 मिनट कम है। आपको जो घड़ी आप ऐसे बढ़ा रही है ना वो ऐसे चलाने लगो, उल्टा ही तो करना है अपन को। जो 10:10 है वो समझ जाओ गुड़े बात का ये बन गया हमारे पास 10 और ये बन गया गुड़े बात का, उल्टा कर दो बस। 10, 11, 12, जहां 9 उधर 3, इस तरीके से होने लगा। 6 की जगह ये और 12 की जगह ये, नहीं तो पता चला कि उसको भी सिमेट्री चेंज कर दो। अब ये अगर गुड़े बात में छोटा कांटा घंटे का इधर आ जाए और जो दीदी बात करें मिनट का है वो इधर पहुंच जाए, तो कंडीशन क्या हो रही बेटा बात, ऐसा नहीं लगेगा दीदी कि ये इधर देखो ये कौन है, ये है आवर का और ये अरे यार दीदी अभी चेंज तो कर ही दिया। ये दीदी बात करें 10 हो गए, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2 और ये बन चुका है आवर का और ये है मिनट का। समझ पा रहे, जो आपका ऐसा बढ़ रहा है ना पूरे बात का, समझ पा रहे, उसको आपको ऐसे ही बढ़ाना है, ऐसे ही बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन अब ये पहुंच चुका है इधर और ये पहुंच चुका है इधर, तो बताओ गुड़िया अगर ये अपन बोले कि 2 बजने वाले हैं, लेकिन 2 बजने में कितने की कमी है, 10 मिनट की, क्यों घड़ी अभी यहाँ 12 पहुंचना पड़ेगा ना उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा हाँ पूरे बात करें, फिर भी अगर तुम्हें ना है मुझे पता है। अब वहां दीदी बात करें वॉच तो है नहीं कि आप देख पाओ, उसने कहा है कि वॉच में इतने बजे, तो बताओ मिरर में जो वॉच दिख रही है उसमें कितने बजे होंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या करना है, इतना सा करना है आपको। अगर आपको पूरे बात करें पता है जो टाइम चाहिए आज लेते जाना घड़ी, फिर मिरर खरीद लेना और फिर देख लेना। तो इसके लिए दीदी बात कर पता है, हाँ इधर आ जाओ। जो मुझे बात करके केवल मुझे ये मैंने बताया AH मतलब टाइम चाहिए आवर में चाहिए केवल अगर आवर की बात करें, किसकी बात करें, सिर्फ आवर की बात करो तो 12 माइनस कर दो बेटा, बात करें क्या बताया हुआ गुड़े बात करें टाइम, तो आपके पास रियल आ जाएगा। जैसे मैंने कहा मेरी घड़ी में गुड़े बात कर 3 बजे, फिक्स 3 बजे है, तो बताओ आपकी घड़ी में कितने बजे होंगे, 9 बजे होंगे। लेटर इन्वर्सन करो, जो राइट है उसको लेफ्ट में, जो लेफ्ट है उसको समझ में आ रहा है। ये कौन सा था पता गुड़े बात का, रीडिंग टाइम, गिवन टाइम। उसने कहा 3 बज गए, कितने बजे, तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ पे कितना रख दो 12 ही रहेगा, तो 12 माइनस 3 करो कितना आएगा, मतलब 9 बजे होंगे। जो जहां रियल में मेरी घड़ी में 3 बजे, वहां मेरे मुझे कितने दिखाई देंगे 9। मेरी रियल घड़ी में कितने बजे, तो मुझे दिखाई कितने दे रहे, मैं कह रहा हूं नहीं मुझे मेरी घड़ी में 8 बज गए, तो आप बताओ कितने दिखाई देंगे 4। कुछ समझ में आया, 8 का उल्टा ही 4 है, तो उठा के देखो गुड़िया कितने बजे थे 8, 6, 7, 8, तो ये कितना था, इसका जस्ट उल्टा पकड़ो, कौन है 3 के बाद 4। दीदी बात करें समझ जस्ट उल्टा है कि नहीं। अच्छी बुरी बात की तो केवल आवर की तो बड़ी प्यारी दिख जाती है, वो तो समझ में आ जाता है। करना क्या है 12 माइनस आवर कर देना है, सीधी सी आ जाएगी। अब बुरी बात के वो कह रहा है कि नहीं इतने बज के इतने मिनट है, ठीक है। तो बुरी बात करें AH आवर और बुरी बात के अपन ने क्या लिख दिया बताओ बेटा, बात करें BM मिनट के हिसाब से आ जाएगा। समझ पा रहे हो, आपको क्या करना है इस समय, मिनट में भी खेल रहा है ना बेटा, बात करें तो 11 घंटे आवर और बुरी बात करें क्या 59 बुरे बात के मिनट कि 60 मिनट, जल्दी करो 60 मिनट करने पड़ेंगे ना बेटा अपन को। 60 मिनट माइनस क्या कर दो बुरे बात करें गिवन टाइम, कितना कर दो गिवन टाइम। उसने कहा नहीं बुरे बात करें 10:10 है, कितने हैं 10:10, तो बताओ कितने दिखाई देंगे आपको, एक पक्का 10:10, तो 12 बुरे बात कर हमारे पास, सोच पा रहे कितने बोले 11 घंटे 60 मिनट माइनस कर दो क्या दीदी बताओ, उसने क्या बोला 10:10, तो 10 घंटे और बुरे बात कर 10 मिनट, बताओ बुरे घंटे में से घंटे माइनस करो, आवर में से आवर, 10 माइनस 11 माइनस 10 करो कितना आ रहा है 1 आवर, 1 बज गया। और बुरे 60 में से करो कितना आ गया 1:85 तो दिखाई दिया था आपको, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत टफ है कि सिंपल है। अच्छी दीदी बात कर वो सेकंड में खेल जाए तो कुछ नहीं, जैसे आपने घंटे को मिनट में बदला तो आपने 1 घंटे को मिनट बदल दिया, वैसे 1 मिनट को सेकंड में बदल दो, किसमें बदल दो, तो जो मुझे बेटा बात का टाइम चाहिए A आवर में, B मिनट में और बेटा C सेकंड में, पूरे बात कर क्या करना है 11 घंटे 12 घंटे होते ना टोटल, कितना बेटा बात करें 59 मिनट और पूरे बात करें क्या जल्दी बोलो 60 सेकंड। आए समझ में कि नहीं बेटा 60 सेकंड, रियल में देखो 12 घंटे हुए पूरे, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, तो 59 और 1 मिनट मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा जोड़ के बना तो 11 और 1 12 हो गए। अब वो कह रहे बुरे बात करें कि 6:20 और दीदी 40 सेकंड हुए, कितना हुए 6:20 और 40 सेकंड, तो बताओ जो आपकी घड़ी होगी वो क्या समय बता रही होगी 11 माइनस 6 5,
5:59 कितना, क्या बात है, 5:39 सही निकाला बेवकूफो। ठीक है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा जी की बात कर रहे हैं। और 20 सेकेंड, ये कितना प्यारा समय आ गया, आया समझ में कि नहीं आया? तो गुड़े बात करें, ये भी आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आगे बढ़ जाते हैं। गुड़े बात करें, टू सी कंप्लीट इमेज, बेटा बात कर रहे हैं इन अ प्लेन मिरर द, गुड़े बात कर रहे बताए मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन, दीदी बात करें प्लेन मिरर, ठीक ना, शुड बी गुड़े बात करें, शुड बी। अगर मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं कि मुझे गुड़े बात करें अपनी जो इमेज है वो एक गुड़े बात के मिरर में पूरी देखनी है, तो गुड़े बात का जो लेंथ है उसकी गुड़े बात करें, जो मिरर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? वो आपकी आधी। नहीं ये लेकिन कहां से, ये तो मैं तब बोल सकती बेटा बात कर जब आप बेटा बात कर बिल्कुल कहां पर खड़े हो, उस डिस्टेंस वो या उस मिरर से, उस मिरर से कितनी दूर खड़े हो? डिस्टेंस तो तुम कितनी भी ले लो दीदी बात करें, क्या ही फर्क पड़ता, कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप जैसे दीवार के सामने खड़े हो, दीवार के सामने खड़े हो गुड़े बात करें, तो आपको मिनिमम कम से कम गुड़े बात करें आपको अपनी पूरी इमेज चाहिए, पूरी इमेज चाहिए। तो जो आपका मिरर है, जो आपका मिरर है वो मिरर दीदी बात करें कम से कम कितनी लेंथ का होना चाहिए, ये डिस्टेंस नहीं अपन देख सकते, ये देखना पड़ेगा कि उसको बेटा अरेंज कैसे करें आप बॉल पे, समझ पा रहे हो? जो भी अगर मुझे कम से कम इतना दीदी बात के मिरर लेना पड़ेगा जिसमें मैं अपनी पूरी में देख पाऊं कि वो मेरी हाइट का क्या हो, आधा हो, कम से कम कितना हो, आधा हो। अगर मेरी हाइट का आधा मिरर होगा तो उस मिरर में मैं कुछ उसको इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि मैं अपनी पूरी इमेज देख लूंगा। लेकिन फिर जो जब जहां भी लगा रहे हो, जिस दीवार पे लगा रहे हो, जैसे दीवार के सामने में खड़ा हो गया, ये वाला खड़ा हुआ ना, तो बुरे बात क्या पता है कहां पे, आंखों और फेस के बीच वाले इस पॉइंट पे लगना चाहिए उसका अपर पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या लगना चाहिए उसका अपर पॉइंट। आप जहां भी खड़े हो अपर पॉइंट, ठीक है ना, और फिर अपर से लगा दो तो नीचे वो खुद ब खुद आ जाएगा जहां तक उसको आना है। किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को आप बेटे बात करें उस इमेज में अगर आप पूरा देखना चाहते हो, तो मैं ये चाहता हूं कि गुड़े बात करें, लाने को तो अपन बहुत बड़ा ला सकते थे, पूरी दीवार पे ही मिरर लगा दो तो आराम से पूरा ही दिख जाएगा, लेकिन इतना पैसे कहां है अपने पास। अपन ये चाहते हैं घर में मैं छोटे से छोटा मिरर लाऊं और उसमें अपनी पूरी इमेज देख लूं ताकि कम पैसे मेरा काम चल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए। आपने इस लाइन का मतलब नहीं सुना, आप इसको सुनने की कोशिश करो। टू सी कंप्लीट इमेज इन अ, बेटा बात करें प्लेन मिरर, द गुडे बात करें मिनिमम लेंथ, और बेटा बात करें प्लेन मिरर शुड बी कितनी होनी चाहिए बताओ बेटा बात करें, शुड बी हाफ ऑफ द, बेटा बात करें ऑब्जेक्ट या हाफ ऑफ द पर्सन, जिसको भी आप देखना चाह रहे हो तो उसकी आधी होनी चाहिए, तो आप आराम से उसको देख सकते हो। उससे कम अगर हुई तो तुम कैसे भी इसको अरेंज कर लेना, तुम उसमें से पूरी बात कर अपनी पूरी इमेज नहीं देख पाओगे। सोच पा रहे? अब एक चीज आपको पता है कि अरे मेंटेन तो हम अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे ना, आप पीछे होके देख लोगे, आगे होके देख लोगे, समझ पा रहे हो? जहां पे पूरे दिख जाएगी हम कर लेंगे उसको। पहले दीवार पे लगाओ अपनी, आप गुड़े बात करें जितनी आपकी लंबाई है उसकी आधी गुड़े बात कर क्या रखो, मिरर की इमेज रखो, सॉरी मिरर की लेंथ रखो, इमेज नहीं, मिरर की इमेज रखना है, मिरर की लेंथ रखना है। ठीक है, और उसको बेटे बात के अपने इस पॉइंट से लगाओ, आंखों के और टॉप हेड की गुड़े बात के सेंटर वाले पॉइंट से उसको अरेंज करो, और फिर गुड़े बात का जितने तक जाएगा नीचे वो तो चला ही जाएगा, वहां तक उसको अरेंज कर दो, और फिर आप पीछे हो क्या आओगे, एक समय पे आपको एक डिस्टेंस आने पर अपनी पूरी इमेज दिख जाएगी। बात समझ पा रहे हो? जब मुझे अगर यहां से दिख रही तो इसके पीछे चलने पर तो आराम से और दिखेगी, इसके पीछे चलोगे तो और दिखेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आराम से दिखती जाएगी। तो ये गुड़े बात कर याद रखना कि मुझे आधी चाहिए, कितनी चाहिए बेटा बात करें, अगर इंसान की जो गुड़े लंबाई वो 6 फीट है तो मुझे कम से कम गुड़े बात करें उसकी पूरी में देखने के लिए 3 फीट का मिरर चाहिए कमरे में। बात समझ पा रहे हो? लेकिन इसके उल्टा एक चीज है, अगर गुड़े बात करें किसी इंसान को अपने पीछे की वॉल का पूरा इमेज चाहिए और आगे, जैसे मैंने कहा कि पीछे जरा इमेज मुझे वॉल है जो अब बताना मैं कुछ वॉल में चेंज कर रहा हूं, तुम देखना तो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तुम्हें, और आप सीधे खड़े जाओ उस तरह मुंह करके, तो क्या मेरे पीछे थोड़ी आंख है, पीछे मिरर लगा, आगे मैं दीवार में मिरर लगा देता हूं तो तुम्हें दिख जाएगा। हाँ बढ़िया है, आराम से आप मिरर लगा दो, मुझे पीछे का सब दिखेगा, मैं बता दूंगा आप क्या कर रहे हो। तो मुझे पीछे वाले पहाड़ या पीछे वाली वॉल का दीदी बात करें पूरा इमेज चाहिए, आगे वाले बेटा बात के मिरर में देख करके, तो कम से कम बुढ़े बात के मुझे मिरर की जो हाइट रखनी पड़ेगी, जो कितनी रखनी पड़ेगी बताओ?
अगर आपको कहां पे रखा मैंने आपको बिल्कुल दोनों बॉल के बिल्कुल सेंटर पे खड़ा कर दिया। कहां खड़ा कर दिया? सेंटर पे खड़ा कर दिया। मैंने कहा उस कमरे में बीच सेंटर पे खड़े हो जाओ, ठीक है। और वहां से मुझे बात कर बताना कि जो पीछे वाली मिरर जो मतलब मिरर जो बॉल है उसकी कंप्लीट इमेज आपको देखने को मिल जाए। समझ पा रहे? तो आगे वाली बॉल पे जो मिरर है उसकी हाइट क्या होनी चाहिए? अगर आप दो बॉल के बीच में खड़े हो रहे हो और मुझे बात करें पीछे वाली बॉल की आपको कंप्लीट हाइट चाहिए और आगे वाली बॉल पे आप मिरर लगा रहे हो, तो पूरी बात करें पीछे वाली बॉल की हाइट देखने के लिए, पूरी बॉल देखने के लिए आपको आगे जो मिरर लगाना पड़ेगा वो कितना बड़ा लगाना पड़ेगा? हाइट का बेटा बात करें क्या? बाई 3 कितना लगाना पड़ेगा? जो दीवार है, जो दीवार है, जो पहाड़ है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट का गुड़े बात करें 1/3 कितना लगाना पड़ेगा? अगर 1/3 अपन लगाएंगे तो वो गुड़े बात करें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट मुझे पूरा दिख जाएगा। तो अगर मुझे अपनी इमेज देखनी है सामने वाले मिरर में, तो मुझे अपनी इमेज का क्या चाहिए? अपनी हाइट का चाहिए y2। अपनी कंप्लीट इमेज को देखना है तो मुझे अपनी हाइट का गुड़े बात करें y2 चाहिए, मतलब अपनी हाइट का आधा गुड़े बात करें लेंथ का मिरर चाहिए। और अगर मुझे पीछे वाले बेटा ऑब्जेक्ट को पूरा देखना है तो मुझे पीछे वाले ऑब्जेक्ट की हाइट का बाई 3 चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ पा रहा? ये गुड़े बात क्या चाहिए। तो ये सब फालतू क्वेश्चन है, पहले आते थे, आजकल इतना इतना लंबी, लेकिन अगर कभी पूछा तो सीधे याद करना, कुछ प्रूव करने की जरूरत है नहीं उसमें, ठीक है। तो वो सीधे दी रखना। आपके नोट्स में बेटा बात का मैंने प्रूफ करके रखा है, पूरा का पूरा दीदी बात का डेरिवेशन कर रखा है, तो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा 2x x y करके। तो अब इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। अच्छा दीदी बात करें आगे वाले पॉइंट पे अगर अपन आते हैं तो मुझे अब पढ़ना है, गुड्डे बात करें क्या, जल्दी बताओ क्या पढ़ना है यहाँ पे। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करनी है।